स्वागत है आपका सोल सुंदरी चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा है सनातन सत्य और हर कहानी आपको ले जाती है हिंदू पौराणिक रहस्यों की गहराइयों में। आज की हिंदू पौराणिक कथा, सृष्टि की उत्पत्ति। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन था न रात, केवल एक अनंत अंधकार था और उस अंधकार के मध्य एक शांत अथाह जलराशि प्रलय का सागर। उस असीम जल पर शेषनाग की विशाल कुंडलियों पर विश्राम कर रहे थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल खिल रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जल की धीमी लहरों की ध्वनि। ब्रह्मा का जन्म। जब वो कमल धीरे धीरे खिला, उसके भीतर एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वो थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोलीं। चारों ओर केवल जल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं? उन्हें ऊपर से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तप करो, तप करो। ब्रह्मा ने उसी कमल पर बैठकर सहस्रों वर्षों तक ध्यान किया। उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश जाग उठा और तभी उन्होंने देखा, शांत जल के भीतर से विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म मेरी नाभि के कमल से हुआ है। तुम्हारा कार्य इस सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं ये सृष्टि कैसे बनाऊं जब कुछ भी नहीं है, न भूमि, न दिशा, न तत्व। विष्णु बोले, अपने ध्यान में देखो, तुम्हारे भीतर ही सृष्टि का बीज छिपा है। सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और उनके भीतर से उत्पन्न हुआ महान अंड, जिसे ब्रह्मांड का बीज कहा गया। उस अंड से उत्पन्न हुए 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर उन तत्वों से बना महत्तत्व, जिससे अहंकार प्रकट हुआ, और उससे उत्पन्न हुई 3 शक्तियां, सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों से ही आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति बनी। लोकों की रचना। धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलने लगा। ब्रह्मा ने ध्यानपूर्वक 14 लोकों की रचना की, ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक। प्रत्येक लोक में अलग अलग जीव, अलग अलग ऊर्जा और दिव्यता स्थापित की गई। देवताओं और प्राणियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने अपने मन से 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पर वे सभी तपस्वी निकले, संसार में रुचि न ली। ब्रह्मा क्रोधित हुए। उनके क्रोध से प्रकट हुए रुद्र, जो आगे चलकर महादेव कहलाए। फिर उन्होंने अनेक ऋषियों और प्रजापतियों की रचना की। इनसे आगे देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी जीवन रूपों की शुरुआत हुई। त्रिदेवों की लीला। अब सृष्टि चलने लगी। विष्णु ने स्वयं को 3 शक्तियों में बांट दिया, ब्रह्मा सृजन के लिए, विष्णु पालन के लिए और महेश शिव संहार के लिए। तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्तियां बनाई, सरस्वती, ज्ञान, लक्ष्मी, धन और पार्वती शक्ति। समय का जन्म। ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि को दिशा देने के लिए समय का होना आवश्यक है। तब समय की रचना हुई, दिन, रात, महीने, वर्ष, युग और कल्प। कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन अरबों मानव वर्षों के बराबर होता है और उनकी एक रात्रि भी उतनी ही लंबी। 4 युगों का चक्र। फिर बना समय चक्र, 4 युगों का चक्र। सत्य युग जब धर्म अपने चरम पर था, त्रेता युग जब मर्यादा स्थापित हुई, द्वापर युग जब अधर्म बढ़ने लगा, कलियुग जब अंधकार और मोह ने संसार को घेर लिया। हर युग में धर्म घटता गया और अंततः जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। प्रलय संहार का समय। जब अधर्म का अंधकार चरम पर पहुंच जाता है, तब संहार आरंभ होता है। जल उफनता है, अग्नि भड़कती है, वायु सब कुछ बहा ले जाती है। समस्त जीव परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। फिर वही मौन, वही जलराशि, वही अनंत शून्य रह जाता है और शेषनाग पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु फिर से नई सृष्टि के स्वप्न में खो जाते हैं। निष्कर्ष सृष्टि का अनंत चक्र। यही सनातन सत्य है, सृष्टि का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। ये एक अनंत चक्र है, उत्पत्ति, पालन और संहार का। और यही सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य है। जो जन्मा है वो नष्ट होगा और जो नष्ट हुआ है वो फिर जन्म लेगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी सोल सुंदरी फैमिली से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें फॉलो करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए।